नमस्ते। जय श्री राम। जय सनातन संस्कृति। जय भारत। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब मेरे चैनल का नाम राष्ट्रवादी सनातन भारत चैनल है। आप सभी लोगों का इसमें बहुत स्वागत है। आप इसे ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि भारत में सनातन के खिलाफ बहुत सारा काम हो रहा है। और इन सब कथाओं को देखने के बाद सनातनी लोगों में एक जोश भर जाएगा और वे लोग फिर से खड़े हो जाएंगे, उठ जाएंगे। जैसा भगवत गीता में भगवान बार बार अर्जुन को बोलते हैं कि उठो, कुतस्त्वा कसमलमिदं विषमे समुपस्थितम मनारे जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना क्लेब्यम मासगमः पार्थ नेतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ पुरंतप। तो भगवान बार बार अर्जुन को बोल रहे हैं कि निराशा को छोड़कर उठो, खड़े हो जाओ, अपनी शक्ति को पहचानो और युद्ध करो। तो हम लोगों को भी जो है खड़े हो जाना है। भगवान कृष्ण ने जैसा भगवत गीता में संकेत दिया है, तो हम लोग उन्हीं सनातनी भगवान के सनातन पुत्र हैं। और हम सनातनियों को किसी से भय करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास गीता का ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है और एक बहुत अच्छी सरकार है और व्यवस्था है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखता हूँ, देखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसमें सब्सक्राइब करने वाले 5% लोग होते हैं। 95% लोग जो है वे ऐसे ही स्किप कर जाते हैं। अरे, उससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप उसको एक क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और उससे आपका भला ही होने वाला है। और इससे क्या होगा कि हम लोग का एक संबंध स्थापित होगा सनातनियों का। तो यह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग जुड़ सकते हैं और एक दूसरे को जो है अपना ज्ञान जो है वह एक्सचेंज कर सकते हैं और इसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए इस पर कार्य कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि राष्ट्रवाद जो है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हमारे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा हो रही हैं। ज्यादा नहीं है, वे लोग 100-200 की संख्या में हैं, लेकिन उन्होंने बहुत गंद मचा रखी है। तो उन 100-200 लोग को जो है इतना बड़ा सनातन का ग्रुप हैंडल ना कर सके, यह तो सनातन की बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी। तो उनको हैंडल करने का यही उपाय है कि हम सनातनी डट के खड़े हो जाएं, एकजुट हो जाएं, बटे नहीं। और जो सरकार अच्छा काम कर रही है, जो राष्ट्र हित में काम कर रही है, उसके साथ हाथ मिलाएं, उसको सहयोग करें और उसको सशक्त करें, ताकि वह देश की नीति, विदेश की नीति, हर नीति पर खरी उतरे। विदेश की नीति पर हमारी वर्तमान सरकार बहुत अच्छा काम कर चुकी है। देश की नीति पर थोड़ा हमारी सरकार ढीला पड़ गई है। तो अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है। हमारे योगी महाराज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्रांति का केंद्र तो कोई एक ही होता है। जैसे आपको पता होगा 1857 में जो मंगल पांडे ने शुरुआत किया था एक क्रांति, ग्वालियर से। तो क्रांति तो कोई करने वाला एक ही होता है, उसके पीछे सब लोग खड़ा हो जाते हैं। तो हमारे योगी बाबा जो है एक बहुत बड़े क्रांतिकारी विचार वाले, और उनका भी वही प्रण है जो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का है, और उसी को वो फॉलो भी करते हैं। और वो एक दिन मैंने उनकी वार्ता सुनी थी और उसमें उन्होंने कहा भी था कि निश्चरहीन करो मही। तो भगवान श्री राम का भी यही प्रण था कि निश्चर से हीन जो है इस पृथ्वी को कर दिया जाए, ताकि सब लोग सुख और शांति से जीवन बिताएं। और जब तक सनातन है तब तक सृष्टि है। सनातन धर्म
इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। बाकी जितने भी और हैं ज्यादा जो निकले हुए विंग हैं वो हमारे सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं, और एक दो और विंग हैं उन पर मैं कुछ विवादित बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सब वे मानवीय हैं। हमारा धर्म सनातन ऐसा है कि इसमें कोई एक ऋषि, कोई एक मुनि यह नहीं कह सकता कि यह किताब जो है मेरे द्वारा लिखी गई है, यह किताब मैंने लिखा है, यही हमारा धर्म है। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन में कोई एक दावेदार नहीं है। हमारा जो दावा है वह है वेद, जो स्वयं भगवान की श्वास है। तो उस वेद से सनातन प्रकट हुआ है। तो हमारे जो सनातन के अधिष्ठान हैं वो हमारे भगवान नारायण हैं। तो हम सनातनी जो है भगवान की संतान हैं, और समस्त समुदाय भी उन्हीं की संतान है। लेकिन होता है ना कि एक ही घर में, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, उसका मतलब होता है कि द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। हम लोग एक ही वर्ल्ड के फैमिली के लोग हैं। लेकिन एक ही घर में आप देखते होंगे कुछ आवारा बच्चे हो जाते हैं। तो वैसे ही उसी समुदाय में कोई समुदाय एक्स हो गया, कोई समुदाय वाई हो गया, कोई जेड हो गया, अपने अपने मन का मैन्युफैक्चर करने लगे। धर्मों से, धर्म की बात से तो किसी को कुछ लेना देना है नहीं। धर्म एक बहुत बृहद शब्द है। धर्म का मतलब जो है पूजा तक सीमित नहीं है। धर्म बहुत व्यापक शब्द है। पिता का धर्म होता है, पुत्र का धर्म होता है, माता का धर्म होता है, पति का धर्म होता है, देश का धर्म होता है, राष्ट्र का धर्म होता है, नेता का धर्म होता है, हाँ, शिक्षा का धर्म होता है, ज्ञान का धर्म होता है, विज्ञान का धर्म। एक बहुत बृहद शब्द है, लेकिन आम तौर से धर्म शब्द का अर्थ लोग पूजा और कुछ क्रियाएं करते हैं, उन्हीं क्रियाओं और पूजा को वो लोग धर्म समझ लेते हैं। तो धर्म ये नहीं है मेरे भाई। धर्म एक बहुत व्यापक शब्द है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे आमतौर से बरसात के दिन में वर्षा होती है, तो यह नियम है कि ऋतुएं बदलती हैं। ऋतुओं के बदलने से मौसम बदलता है, और उस समय के अनुकूल जो है मौसम हो जाता है। जैसे जाड़े में जाड़ा पड़ना, गर्मी में गर्मी पड़ना है। तो वैसे ही बरसात के दिन में वर्षा का होना। तो बरसात के दिन में यदि वर्षा हो रहा है तो यह धर्मपूर्ण जो है एक कार्य हो रहा है। लेकिन पता चला कि बरसात के दिन में वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया, भयंकर अकाल पड़ गया, लोग भूख से मर रहे हैं, तो यह अधर्म है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वर्षा नहीं हुई, इसके पीछे रीजन क्या है? वर्षा नहीं हुई इसके पीछे रीजन है मनुष्य का अपने धर्म से विमुख होना। मनुष्य जो है अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं कर रहा है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक के माध्यम से इस बात को बहुत अच्छे से जो है प्रतिपादित किया है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अर्थात अन्न कैसे होता है? जो अन्न हम लोग खाकर पोषित होते हैं, जीवन जीते हैं, जिससे हमारा शरीर का पोषण होता है, इंद्रियों का पोषण होता है, वह अन्न कैसे प्रकट होता है? अन्नाद भवन्ति भूतानि, मतलब अन्न को हम लोग खाकर स्वस्थ रहते हैं, पोषित होते हैं। तो वह अन्न आता कहाँ से है, कैसे आता? नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। और वह अन्न आता है वृष्टि से।
जब तक खेत में आप कितना भी बीज बोले, कितना भी खाद डाल लें, यदि उसमें आप जल नहीं डालेंगे, जल वाला तत्व नहीं डालेंगे, तो सब कुछ है, पृथ्वी तत्व है, उसमें बीज डाल दिया आपने, उसमें खाद डाल दिया, लेकिन जल नहीं डाला, तो वहां अन्न जो है वह खेती सूख जाएगी, वह बीज सूख जाएगा, वहां पर कोई अन्न नहीं होने। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। तो वृष्टि से अन्न, मनुष्य अन्न पर निर्भर है, और अन्न कहाँ से आता है? वह वृष्टि से आता है। सो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य। अब भगवान आगे बोलते हैं कि वृष्टि कैसे होता है। वृष्टि होने का रीजन है यज्ञ। जब यज्ञ होता है तो वृष्टि होती है। यज्ञ का अर्थ आप अन्यथा ना लें कि हवन करना यज्ञ है। जी नहीं, भगवान इसी श्लोक में आखिरी वाले वर्ड में उसको डिफाइन कर रहे हैं। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्ध भवः। ध्यान दीजिएगा, यज्ञ कर्म समुद्ध भवः, अर्थात जो हमारे लिए कर्म निहित किया गया है वही कर्म यज्ञ है। सपोज कोई टीचर है, उसका काम क्या है? बच्चे को शिक्षा देना, रोज सही समय पर क्लास में आना, सही ढंग से पढ़ाना, सही शिक्षा देना, बच्चे की समस्या को जानना। तो यह हुआ प्रिस्क्राइब ड्यूटी, निहित कर्म। अब यदि एक दूसरे एंगल से देखें कि वही शिक्षक यदि समय पर कक्षा में नहीं आता, बच्चे को ठीक से पढ़ाता नहीं, बच्चे की समस्या को सुनता नहीं, तो वह क्या कर रहा है? वह अपना लाइफ वेस्ट कर रहा है, बच्चे का भी लाइफ वेस्ट कर रहा है। तो उसने यज्ञ रूपी कर्म संपादित नहीं किया। अरे भगवान ने यज्ञ जो शब्द कहा है उसको कितना सिंपली डिफाइन कर दिया है भगवत गीता में। कहा है तुम्हारा जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको ठीक से करो, उसको ऑनेस्टली करो, उसको ऑनेस्टली करो। मैं यहाँ विदेश में देखता हूं कि लोग यज्ञ रूपी कर्म करते हैं और इसीलिए इतना विकसित है। इनका विकसित होने का कारण मैं मित्रों बताता हूं क्या है। इनका विकसित होने का कारण यही है कि ये अपने ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यहाँ आमतौर से कभी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में गया अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए या वीसा रिन्यूअल कराने के लिए, या कभी बैंक में चला गया, या टैक्स का कोई काम करने के लिए चला गया। मित्रों मैं क्या बताऊं आपको, मतलब जो स्टाफ होता है वो कस्टमर को भगवान जैसा पूजता है, और यही कमी मैं अपने भारतवर्ष में देखता हूं। वहां पर रेस्पेक्ट नहीं देता है लोग। इसकी सुधार की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए हम लोग पिछड़े हैं। हम भारतीयों में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग जो है अहंकार के शिकार होते हैं। बहुत ज्यादा अहंकार है, कुछ जानते नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन अहंकार तो इतना बड़ा है कि होगा तो एक क्लर्क लेकिन अपने को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कम नहीं समझता है। उसका रुतबा और रुआब देखिएगा। तो मैं अभी भी भारत आता हूं, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो सच बात है वो बता रहा हूं आपसे, जो मेरा अनुभव है। मैंने जो यहाँ विदेश में रहकर, मैं बहुत जगह रहा, अमेरिका में गया, सिंगापुर में गया, ताइवान में गया, मैं बहुत जगह बहुत स्थलों में रहा, लेकिन मैंने एक चीज देखा
इन देशों में, दे गिव रेस्पेक्ट टू देयर कस्टमर लाइक गॉड। सबसे पहले आप जाओगे तो वो आपसे हंस के बात करेंगे और बोलेंगे आपकी समस्या क्या है, फिर बोलेंगे कृपया बैठ जाइए, हैं, और उसके बाद आपकी समस्या को बहुत अच्छे से सुनेंगे, और सुनने के बाद वे आपकी समस्या पर इमीडिएट एक्शन लेंगे विदाउट एनी डिले। यदि वह काम होने वाला होगा उस समय दे विल मेक श्योर कि आपका वह काम आज हो जाए और आप खुशी खुशी घर चल जाओ। और 100 में से 99 बार ऐसा ही हुआ है कि मैं जब भी गया हूं 99 बार जो है मेरा काम हो गया। एक बार नहीं हुआ, उसका रीजन वो स्टाफ नहीं था, वो वहां का रूल एंड रेगुलेशन, क्योंकि ये लोग रूल और रेगुलेशन को भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। किसी भी देश को विकसित होना है मित्रों, तो एक बात आप जान लीजिए, कोई सरकार आए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, वह देश तब तक नहीं सुधर सकता जब तक वह देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट नहीं करता, वह अपने यज्ञ रूप कर्म को संपादित नहीं करता। जैसे मैं एक रिसर्चर हूं, तो मेरा काम है एक अच्छा रिसर्च करना, अच्छा पब्लिकेशन करना, अच्छा पेपर निकालना, शोध करना। और यदि मैं वह कार्य नहीं करता हूं तो मैं अपने यज्ञ में फेल हूं। यज्ञ का मतलब भगवान ने कितना क्लियर कॉन्सेप्ट समझा दिया। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। और इस बात को यदि आप ठीक से समझ लें, जो भगवान बताना चाह रहे हैं कि आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो कार्य दिया गया है उस कार्य को ऑनेस्टली कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, बिना किसी मिलावट के। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 मूल मंत्र दिया था लाल किले से, आपको याद होगा, मैं बताता हूं। विकसित भारत, दूसरा गुलामी की मानसिकता का त्याग करो, तीसरी अपने सनातन पर गर्व करो, अपने सनातनी इतिहास पर गर्व करो, अपने सनातन होने पर गर्व करो, अपने भारतीय होने पर गर्व करो, भारत का जो सनातन इतिहास है उस पर गर्व करो। और यही बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं जो फाउंडेशन दे रहा हूं दैट इज गोइंग टू प्रिवेल फॉर अनदर 1000 ईयर्स। वो 1000 वर्ष के फाउंडेशन का बात करते हैं, कोई मामूली बात नहीं है, कितना बड़ा विजन है। रोम का जो एम्पायर है वह ईसा के 700 साल पहले का एम्पायर है, और वहां से लेके वह 15वीं शताब्दी में जाके समाप्त हुआ। मतलब रोम का एम्पायर 2200 साल एग्जिस्ट किया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत बड़े विजनरी हैं। और रोम का जो एम्पायर का सक्सेस होने का कारण था, उसका सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने रोडवेज बनाया, उन्होंने व्यापार को प्रमोट किया है, उन्होंने अच्छे अच्छे कानून बनाए और निश्चित किया कि जो लोग कर्मचारी काम पर आते हैं वे अपने काम को ठीक से संपादित करें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली रोम ने, आप यदि पुराना इतिहास पढ़े तो देखेंगे कि रोम ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया है। उन्होंने रोड बनवाने वाला कार्य सबसे ज्यादा किया है। और किसी भी इकोनॉमी को आगे ले जाना है तो आपको इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ओवर ब्रिज और पुल, इस तरह की चीजों का निर्माण करना अति आवश्यक है। और वही हमारी वर्तमान सरकार कर रही है।
और इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो बार 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 कौरव एंड गैंग की तरह सरकार को निंदित करने के लिए दिन रात षड्यंत्र करते हैं, दिन रात षड्यंत्र करते हैं। मुझे देख के अंदर में बहुत क्रोध आता है, लेकिन मित्रों मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपना मंतव्य प्रकट कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास ना वो पावर है ना पोजीशन है कि मैं उसमें कोई परिवर्तन कर सकता हूं। हाँ, मैं विचार से जो है परिवर्तन लाने की बात करता हूं। और इसीलिए हमारे इस चैनल राष्ट्रवादी सनातन भारत, इसको आप सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। और जब आप क्लिक करें तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें। 100% लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और उसमें से 5% लोग जो है उसको सब्सक्राइब करते हैं, बाकी सब ऐसे ही भाग जाते हैं। इच्छा तो होती है उनकी देखने की, लेकिन किसी कारणवश जो है नकली चीजों में पड़े हुए हैं लोग। मैं जो है आपको ऑथेंटिक बातें बता रहा हूं। महाभारत में जो अक्षरशः बातें लिखी हुई है, लोग मैन्युफैक्चर्ड चीज जो है बताते हैं अपने मन के। अरे मेरी औकात क्या है कि मैं कुछ बड़ी बात कह दूं? मैं शास्त्र को ना मानूं, वेदों को ना मानूं और अपना मैन्युफैक्चर करके बता दूं। इसीलिए मैं जब भी कुछ बताता हूं तो उस बताने के पीछे मैं ऑलवेज रेफरेंस देता हूं, क्योंकि मैं शोध विभाग में हूं तो मुझे पता है रेफरेंस का कितना इंपॉर्टेंस होता है। हम कोई भी पेपर जब पब्लिश करने जाते हैं तो उसमें 30 40 50 साइटेशंस देते हैं, रेफरेंस देते हैं कि ऐसा इसने कहा, इसके आधार पे मैं ऐसा बात बोल रहा हूं। तो आपको बोलने के पहले एक रेफरेंस बहुत जरूरी है। लोग बकवास ज्यादा करते हैं, एक से एक चैनल लोग बनाते हैं और लाखों में व्यू आता है, आश्चर्य की बात है। और उसमें मैं देखता हूं सार तत्व कम ही रहता है, यथार्थ बातें नहीं होती हैं, मैन्युफैक्चर कर लेते हैं लोग इधर उधर की बातें। मैं कोई एक टॉपिक देख रहा था, उसका हेडिंग बनाया था कि अर्जुन ने गिड़गिड़ा के कर्ण से घुटने टेक के उससे माफी मांगी। ऐसा कहीं महाभारत में नहीं है। मैं दावा करता हूं उस आदमी को कि मुझे दिखाओ कहां पर अर्जुन ने गिड़गिड़ा कर कर्ण से जो है घुटने टेक कर माफी मांगा। यही सब जो है इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। और यमन लोग को इतिहास में हीरो बना दिया गया, और हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे उनके यशों को कोई नहीं गाता। आज यही यवन लोग हीरो बने हुए हैं। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे पास चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, तो इस तरह के बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग हुए हैं। उनको न याद करके हम उन दुष्टों को याद करते हैं जिन्होंने हमारा मंदिर को तोड़ दिया, हमारे सारे मंदिर के धन को लूट लिया, हमारी शिक्षा पद्धति को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। आज वे हीरो बन के घूम रहे हैं और उसी का प्रमोशन चल रहा है सब जगह। इसीलिए आप कृपया सच्ची बातों से जुड़ना सीखिए। सच्ची बातें जो है बोरिंग होती हैं, लेकिन वह आपका कल्याण करने वाली है। झूठी चीजों से आपका कभी कल्याण नहीं होने वाला। मनुष्य जीवन ऐसे ही जो है व्यर्थ होने वाला है। सच्चे सत्य से जुड़े। और मैं जो आपको कथा सुना रहा हूं महाभारत की, यह अक्षरशः लाइन बाय लाइन वेद व्यास के द्वारा संबोधित किया गया है और भगवान श्री गणेश ने इसको लिखा है। मैं वह वेद व्यास और जो गीता गीता प्रेस से जो छपती है पुस्तकें, मैं उन्हीं पुस्तकों को ऑथेंटिक मानता हूं। जो जयदयाल जी गोयंदका का गीता प्रेस है, गीता भवन, वहां से जो पुस्तकें छपती हैं
वे बहुत ऑथेंटिक होती हैं, उसमें कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं होता। यथावत जो श्लोक में दिया है उसका भावार्थ लिखा रहता है। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारी गीता है, अर्थ का अनर्थ लोग करते हैं। लेकिन जो गीता प्रेस में पुस्तक है भगवत गीता, उसको पढ़िए, कितना स्पष्ट जो है राम सुखदास जी ने अनुवाद किया है। तो मैन्युफैक्चर्ड चीज, जैसे पिक्चर में आर्टिफिशियल चीज दिखाता है तो दर्शकों को बड़ा मजा आता है। हवा में उड़ गया हीरो, उड़ के मार दिया, ये सब क्या है? नकली डपोर शंख। ये सब देख के आपका माइंड के साथ खेला जाता है, आपको पता नहीं चलता। द होल वर्ल्ड प्लेज विथ माइंड। बिजनेसमैन भी माइंड के साथ खेलता है, डायरेक्टर भी आपके माइंड के साथ खेलता है, उसको पता है दर्शक को क्या पसंद है। बस वो आपको जो बढ़िया लगे, बस वही चीज वो बनाता है, आप जिससे आकर्षित हो ताकि उसको धन मिले। उसका पर्पस तो सिद्ध हो रहा है, आपका क्या हो रहा है? कुछ नहीं। आपका वेस्टेज ऑफ टाइम, 3 घंटा मूवी देखा आपने हॉल में बैठ के, क्या प्राप्त किया? कुछ नहीं प्राप्त किया। आपका 3 घंटा व्यर्थ हुआ उस हवा में उड़ के मारने से। आपका क्या कल्याण हो जाने वाला है? क्या आप भी हवा में उड़ के मारने लगोगे लोगों को, जैसे उड़ के मारता है हीरो साहब? है? तो ये बकवास है कि नहीं है? आप ठीक से सोच के विचार करके देखिए। क्षणिक सुख मिलता है आपको, बड़ा मजा आता है, ऐसा भी हो सकता है। महाभारत में उससे भी आश्चर्यजनक चीजें हैं, लेकिन वह रियल है, वह रियल चीजें हैं जो महाभारत में मेंशन की गई है, वो फॉल्स नहीं है। तो रियल चीजों से मनुष्य का कल्याण होता है, उसमें सार होता है, और मनुष्य उससे कुछ शिक्षा ले सकता है। हवा में उड़ के हीरो मारा, उससे आपको क्या शिक्षा मिली भाई? आप कौन सा जाके बहुत बड़ा दुश्मन का सेना जो है उसको समाप्त कर देने वाले हैं, वैसे ही उड़ उड़ के मार के बॉर्डर पे? अरे बॉर्डर पे तो हमारे सैनिक लोग लड़ते हैं, जान की बाजी लगा के रियल लड़ाई लड़ते हैं, वे लोग असली हीरो हैं। और हीरो हम लोग किनको बना रखे हैं? जो देश विरोधी काम में लगे रहते हैं। अभी कल ही एक ट्वीट आया है, एक उसी फिल्म जगत से जुड़े हुए एक लिब्रांडो का, कितना अभद्र बात बोला है। ये फर्जी सेकुलरिज्म है, ये लोग पगला गए हैं, इन लोग का धर्म का ध भी नहीं पता है, और बने फिरते हैं बहुत बड़े संत और महात्मा। बहुत जरूरी है ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक है किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए। क्योंकि किसी देश में संख्या तो 100% होती है, लेकिन उसमें 5% ऐसे लोग होते हैं। एक प्रिंसिपल है कैसे रेडिकलिज्म बढ़ाया जाता है। मैंने कहीं से सुना था, किसी विशेष जानकार ने मुझे ये जानकारी दी कि किस तरह से रेडिकलाइजेशन किया जाता है, किस तरह से अराजकता फैलाई जाती है समाज में। तो उसमें उसने कहा कि देखिए पॉपुलेशन 100% होता है, लेकिन उसमें 5% लोग ऐसे होते हैं भोले भाले सीधे साधे, जिनको बरगलाया जाता है, जो इतने सीधे होते हैं कि उन्हें कहो कि छत से कूद जाओ तो वो कूद जाएंगे, किसी को मार दो तो वो मार देंगे। ऐसे पागल लोग होते हैं। ये इस तरह के जो लोग होते हैं बड़े ही खतरनाक होते हैं। ऐसे 5% जनसंख्या होती है ऐसे लोगों की, जिनको इस्तेमाल किया जाता है समाज विरोधी लोगों के द्वारा। वो बिल्कुल डरते नहीं। वो 5% लोग ऐसे हैं कि वो मार देंगे और बोलेंगे कि मैंने मारा है, क्या कर लोगे, मार दो मेरे को भी। इस तरह के लोग होते हैं। तो पहले उनको भड़काया जाता है, उनको जो है
गिनी पिग बनाया जाता है। और उसके बाद ये जो 5% जो दूसरी संख्या का भाग है, उसमें ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग होते हैं, जो एक एक ट्वीट करके उसका समर्थन करते हैं। अब जैसे एक फिल्मी जगत की नायिका के ऊपर हमला हुआ और उस हमले को प्रमोट किया गया वही फिल्मी जगत से, किसी एक टकले ने किया। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि सब कुछ मीडिया में है, आप जाके देख लीजिए, आप सब राम कहानी जानते हो। तो अब हमला कौन किया? वही 5% भोले भाले सनकी लोग, जो आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वे एक नंबर के आतंकवादी के जैसा बिहेवियर करते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं, जो भोले भाले एकदम। और उसको किसने प्रमोट करवाया? उसी फिल्म इंडस्ट्री के लिब्रांडो ने। तो ये 5+5 मिलके एक पूरा जो है जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इस तरह से वो बात पूरे जगह फैल जाती है, बाकी सब लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। तो इस तरह से जो है अराजकता फैलाई जाती है। तो ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर सरकार के लिए कानून लाना जरूरी है। कोई भी देश गतिविधि, देश विरोधी बात कहे, उसके लिए आप एक कानून लाइए। कोई बोलता है टुकड़े टुकड़े कर दूंगा भारत, इस तरह की बातें करता है, और वो बात करके घूम रहा है आराम से। बताइए, कोई कानून नहीं है हमारे पास उसको टारगेट करने के लिए। कितने शर्म की बात है, हम लोग 70 साल हो गए विकसित भारत बोलते हैं, और एक कानून नहीं है जो आप अपने भारत माता की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, भारत के इंटीग्रिटी के लिए आपके पास एक कानून नहीं है महाराज। आप क्या विकसित भारत होगे? आपका रोड बनाना, एयरपोर्ट बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि इस पर राज करने वाले वही लिब्रांडू लोग एक दिन वापस आ जाएंगे और वो सारा खा पी के हजम कर जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस चैनल राष्ट्रवादी सनातन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट भी कीजिए। स्वागत है आपका। और क्लिक कीजिए तो धीरे से क्लिक करके भाग मत जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ज्यादा लोग तक सच बात नहीं पहुंचे यह ठीक नहीं। जब तक सच आप नहीं जानोगे, सच आपसे छिपाया जाएगा, आप सदैव भ्रम में जो है। और आज जाति पाति में भारत टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम सच्चा इतिहास नहीं जानते। हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं हमको ये भी नहीं पता है। हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। कैसे जानेंगे? भगवत गीता पढ़ते नहीं है। भगवत गीता, भगवान कृष्ण हमारे बाप जी हैं। बाप बेटा को नहीं बताएगा तो बेटा को कभी पता चलेगा कि कौन उसका बाप है? उसको सब लोग लावारिस बोलेगा। तो माँ और बाप मुहर लगा देते हैं कि हाँ ये मेरा बेटा है, तो पूरा दुनिया मान लेती है। कोई डीएनए टेस्ट नहीं होता है आज भी, अपवाद छोड़ के। तो भगवान बताते हैं हमारा, हम जो है ऋषियों मुनियों की संतान है। गीता में भगवान ने कहा है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। तो भगवान ने कहा कि ये परंपरागत ज्ञान भगवत गीता है, जो मैंने सूर्य देव को, इमं विवस्वतम योगम, ये मैंने विवस्वान सूर्य, सूर्य कहाँ से आए, सूर्य देव कहाँ से उत्पन्न हुए, कभी जानने का आपने प्रयास किया?
जब से आंख खोला सूर्य भगवान को देख रहे हो, लेकिन इस सूर्य का ओरिजिन क्या है पता किया? नहीं पता किया, इसीलिए भ्रमित हो। सूर्य देव कहां से, कहीं से तो आए होंगे, कोई चीज एम्प्टीनेस में से नहीं आती है। हम आपके सामने बैठ के यह जो बातें बोल रहे हैं तो हम भी तो कहीं से आए हैं, मेरे भी तो कोई माता पिता हैं। यह एक माउस है, इसको बनाने वाला भी तो कोई है। कहीं ना कहीं एक ओरिजिन तो, एक पॉइंट तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं एक पॉइंट, यू हैव टू जॉट डाउन वन पॉइंट। उसी पॉइंट से आपको मानना पड़ेगा। ये माउस अपने आप आ गया क्या एग्जिस्टेंस में, या इसके पीछे कोई शक्ति है जिसने इसे बनाया? ठीक वैसे ही ये सूर्य देव कहां से आ गए भाई, किस एम्प्टीनेस से आ गए बाहर? तो भगवान बता रहे हैं कि यह ज्ञान मैंने दिया सूर्य को। और सूर्य किससे आए? कश्यप जी से। कश्यप जी कौन है? ऋषि है। कश्यप जी किसके बेटा है? मरीचि के बेटा है। मरीचि कौन है? मरीचि किसके बेटा है? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी किसके बेटा है? नारायण के। तो ये हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा है, वहां से हम लोग आए हैं। और ये भरत वंश भी वहीं से आया है। अब सूर्य देव के बेटा हुए मनु जी, और मनु जी की एक पुत्री हुई ईला। अब ईला का विवाह जो है बुध से हुआ। बुध कौन है? बुध जो है बृहस्पति जी का पुत्र है। बृहस्पति जी कौन है? वो अंगिरा के पुत्र हैं। अंगिरा कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा कौन है? वह नारायण के पुत्र हैं। तो दोनों कनेक्शन बन गया। इस तरह से बुध और ईला का विवाह हुआ, और उन दोनों के विवाह से किसका जन्म हुआ? पुरुरवा। जो हमारे पुरुवंश बोला जाता है कौरव पांडवों का, उसके पूर्वज वही थे, पुरुरवा। और उनका बेटा हुआ आयु। आयु का बेटा हुआ नहुस, जो इंद्र भी बना था। और नहुस के बेटा हुए ययाति। और ययाति की दो पत्नियां हुई। एक हुई, एक पत्नी हुई उनकी शर्मिष्ठा, और एक हुई देवयानी। देवयानी जो है शुक्राचार्य की बेटी थी। और शर्मिष्ठा जो थी वह उसी गुरु शुक्राचार्य के शिष्य थे विषपर्वा, राक्षसों के राजा। उनकी बेटी थी शर्मिष्ठा। अब इन दोनों से ययाति का विवाह हुआ। ययाति का देवयानी से जो पुत्र हुआ, बड़ा पुत्र हुआ, वह यदु हुआ। उसी से यदुवंश चला जिसमें भगवान श्री कृष्ण आए। फिर एक तुवर्सु हुआ। एक तुवर्सु हुआ जिससे यवन लोग आए। वह एक कथा है किस तरह से ययाति के श्राप से उसके 5 पुत्र हुए, और वो अलग अलग जातियों में बट गए। उनका जो नेचर है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, वो अलग अलग हो गया उनके श्राप के कारण। तो ये तुवर्सु से यवन सब हो गए। उसके बाद जो उनकी दूसरी रानी थी शर्मिष्ठा, उससे जो है द्रुह हुए। द्रुह से राजा भोज हुए। फिर अणु हुए। अणु से म्लेच्छ सब हुए। और पुरु हुए। और पुरु से ही एक पुरुरवा थे शुरू में, ये पुरु हुए। और पुरु से ही जो है वह पुरुवंश चला, जिसमें पांडव और कौरव हुए। तो ये है ओरिजिन। और हम सब ऋषियों की संतान है। क्षत्रिय कहां से आया? ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों का मतलब क्या होता है? डोंट टेक अदरवाइज। ब्राह्मण का मतलब जो शिक्षा दे सके, जाति नहीं होती। भगवान ने भगवत गीता में कह दिया है
चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया, क्या बताया, कि यह जो चार वर्ण जो मैंने बनाया है यह कोई जाति नहीं है मेरे भाई लोग। भगवान क्लियर कट बोल रहे हैं, यह चार जो जाति बनाया गया है, मुख जो है ब्राह्मण है, दोनों हाथ जो है क्षत्रिय है, और उसके बाद जंघा है वह वैश्य है, और जो चरण है वह शूद्र है। शूद्र तो बड़ा पूजनीय है क्योंकि हम लोग भगवान का चरण ही पूजन करते हैं। तो इसमें कहाँ गड़बड़ है भाई? किस लिए इतना भ्रमित रहते हो आप लोग सनातनी भाई लोग, और टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हो, और उसका लाभ जो है कोई और उठा रहा है। तो भगवान ने कहा कि ये जो चारों वर्ण मैंने बनाया है गुणकर्म विभाग सह। अभी तीन तरह के मोड्स होते हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। सत्वगुण का मतलब है कि प्रसन्न रहना, ज्ञान प्राप्त करना, दया करना, करुणा करना, दिस सत्वगुण। जो टीचर में होता है, जो पढ़ा सकता है, वो सत्वगुणी है। और उसमें तमोगुण नहीं होता, रजोगुण थोड़ा बहुत होता है। और जो मिलिट्री वाला कार्य कर रहे हैं लोग बॉर्डर पे, वो कोई जाति है? हमारे मिलिट्री में हर तरह के लोग हैं, पंजाब से भी हैं, बिहार से भी हैं, बंगाल से भी हैं, यूपी से भी हैं, केरला से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, आसाम से भी हैं, त्रिपुरा से भी हैं, बंगाल से भी हैं, सब जगह से हैं। तो वो कोई जाति थोड़े हुई ना मेरे भाई, जाति नहीं है। वह सिंपली आपके कर्म और गुण के आधार पर है। आप यदि अपने आप को ब्राह्मण बोल रहे हो तो किसी ब्राह्मण के शरीर से पैदा हो जाना ब्राह्मणत्व को नहीं प्राप्त करवाता। ब्राह्मण होने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। आप खाली पैदा हो गए किसी ब्राह्मण से तो आप ब्राह्मण हो गए? नहीं हो गए, नहीं हो सकते। आपके पास ज्ञान है, नहीं है तो यू आर नॉट ब्राह्मण। यू आर आइदर क्षत्रिय, यू आर वैश्य और शूद्र। तो उसी तरह से जिसके पास मिलिट्री स्किल नहीं है वो कभी क्षत्रिय हो सकता है? वो भले ही किसी से पैदा हुआ हो, लेकिन यदि वह मिलिट्री का स्किल रखता है तो वह क्षत्रिय है। और क्षत्रिय के का मतलब यहाँ पे लोग, ये ब्राह्मण कभी नाराज हो गया, ये राजपूत नाराज हो गया, ये बनिया नाराज हो गया। अरे भाई लोग, आप लोग किस सदी में जी रहे हो जीवन? हम लोग चंद्रमा पर जो है झंडा गाड़ आए शिव शक्ति का, और आप लोग आज भी वही बैलगाड़ी युग में जी रहे हो, बैलगाड़ी चला रहे हो, लैंप 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 वाला जीवन है, ललटेन छाप। तो कृपया कम से कम भगवत गीता में जो मुख्य मुख्य बातें भगवान बताई है उसको जानो, नहीं तो आपका भ्रम कभी जाएगा नहीं। मेरा भ्रम दूर हो गया, मुझे कोई भ्रम नहीं है कि मैं कौन हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं ऋषियों मुनियों की परंपरा से बिलोंग करता हूं। जाति से मैं कोई संबंध नहीं रखता, मैं संबंध रखता हूं अपने कर्मों से और गुणों से। यदि मेरे में कर्म और गुण दोनों, अब जैसे मैं शोध का कार्य करता हूं, ब्राह्मणत्व का कार्य करता हूं, तो मैं ब्राह्मण हूं। इसमें क्या शक है? हो सकता है मैं बॉर्डर पे लड़ रहा होता तो क्या मैं ब्राह्मण होता? नहीं। तब तो मैं किसी को कुछ शिक्षा नहीं दे सकता, पढ़ा नहीं सकता, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं होता सिवाय स्किल के ऑफ फाइटिंग।
तो इस तरह से जाति पाति होती नहीं। आपने कभी सुना है अर्जुन सिंह, अर्जुन पांडव बोले जाते थे बस। भीम राय, हैं, युधिष्ठिर चक्रवर्ती, नकुल मराठा, ऐसे कुछ बोला जाता था क्या? नहीं। अरे और तो छोड़िए, भगवान का नाम देखिए, श्री कृष्ण यदुवंश था, बस यदुवंश से बिलोंग करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिंह थे क्या, या शर्मा थे, या तिवारी थे, या मिश्रा थे, या राय थे? राम जी को ले लीजिए, राम जी का जरा टाइटल मुझे बता दीजिए आप। राम जी का टाइटल क्या था? कुछ था? सूर्यवंशी बोला जाता था, बिकॉज उनका डायनेस्टी जो है सूर्य से चला है। और भगवान कृष्ण का डायनेस्टी चंद्र से चला है, क्योंकि बुद्ध से पैदा हुआ पुरुरवा। बुद्ध जो है वास्तव में चंद्रमा का ही पुत्र माना जाता है, क्योंकि कथा है कि जब बृहस्पति की जो पत्नी थी तारा, चंद्रमा उस पर मोहित हो गए और उसको लव जिहाद करके ले गए। और जो गर्भ में बच्चा पल रहा था वो चंद्रमा का ही बच्चा था। बाद में झगड़ा हो गया बृहस्पति और चंद्रमा में, तो केस गया ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने डिसीजन दिया कि भाई विवाह तो जो है बृहस्पति ने किया है, इसलिए यह पुत्र बृहस्पति का माना जाएगा, यह बुध का पुत्र नहीं माना जाएगा, यह बृहस्पति का ही पुत्र माना जाएगा। तो इस तरह से बृहस्पति का पुत्र बुध को माना जाता है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, क्योंकि उसी बुध और इला से उत्पन्न हुआ पुरुरवा। तो भाई लोग, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मैं इस वीडियो का बाइफरकेशन करूंगा, क्योंकि इसमें दो कथा है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत।